नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश की आखिरकार सच्चाई क्या है। बहुत सारे मीडिया हाउस दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में बारिश हुई है, क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली में बरसात हुई है, प्रदूषण कम हो गया है। लेकिन अंबानी के मीडिया हाउस पर इस पूरे मुद्दे पर अकेले सौरभ भारद्वाज कैसे भारी पड़ गए हैं और अंबानी के चैनल ने क्या खबर चलाई जो चापलूसी की पराकाष्ठा नजर आती है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि आईआईटी कानपुर का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश हुई है या नहीं हुई है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर का बयान दूध का दूध पानी का पानी करता है, उनका बयान भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि आखिरकार कहानी की शुरुआत कहां से होती है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की एक्सरसाइज की गई, उसके बारे में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जानकारी देते हैं और क्या कहते हैं। आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया। इसके लिए एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भरी और खेकरा, बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सड़कपुर और भोजपुर से होते हुए मेरठ एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस दौरान पायरोटेक्निक्स का उपयोग करते हुए 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े। अब आईआईटी कानपुर की टीम का मानना है कि अगले कुछ घंटों में किसी भी समय दिल्ली में बारिश हो सकती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी वजह से हम दूसरा ट्रायल करवाने में सफल हो पाए हैं। यानी सिरसा भी चापलूसी दिखाते हुए ट्रायल की सफलता के बिना ही पीएम मोदी को धन्यवाद दे डालते हैं, रेखा गुप्ता को धन्यवाद दे डालते हैं। हालांकि दोस्तों, ट्रायल में कोई बुराई नहीं है, इसका मजाक उड़ाना गलत है। ट्रायल कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है, लेकिन साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। तो दिल्ली जितना बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, अगर 40-50 लाख ट्रायल में खर्च भी हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला अमाउंट तो नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्सपेरिमेंट की कामयाबी से पहले ही मोदी जी का धन्यवाद देने की क्या ज़रूरत है। अब सिरसा ने पीएम मोदी की चापलूसी की तो हमारे देश के मीडिया हाउस सिरसा की चापलूसी में ही जुट गए। सिरसा ने कहा कि 4 घंटे में बारिश हो सकती है, 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। मतलब सकती है, सकता है में पूरा मामला था। लेकिन न्यूज़ 18 ने अपनी खबर में बारिश करा दी। और क्या खबर लगाई न्यूज़ 18 ने, जिसका भांडाफोड़ किया है सौरभ भारद्वाज ने। जहां दावा किया न्यूज़ 18 की खबर ने कि यहां पर बारिश हुई है, सौरभ भारद्वाज वहां पर जाते हैं और क्या खुलासा करते हैं वो वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। पहले न्यूज़ 18 की खबर देखिए। क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश, एक्यूआई में चमत्कारिक सुधार, देखिए चौंकाने वाले आंकड़े। यानी जो बात आम लोगों को नजर नहीं आई कि दिल्ली में बारिश हुई है, वो न्यूज़ 18 को नजर आ गई, क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री ने बोल दिया कि 4 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो सकती है। तो न्यूज़ 18 ने बारिश करा दी। मानो मंत्री जी को इंद्रदेव मान लिया कि इंद्रदेव ने भविष्यवाणी कर दी है तो बारिश हो जाएगी, तो डायरेक्ट बारिश करा दी न्यूज़ 18 की इस खबर ने। और यहां पर क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश का दावा करते हुए एक खबर कहती है, सीडिंग के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बूंदाबांदी हुई, जबकि दिल्ली सचिवालय के आसपास भी हल्की फुहारें दर्ज की गई। तो न्यूज़ 18 की खबर दावा करती है कि दिल्ली सचिवालय के आसपास हल्की फुहारें दर्ज की गई। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई या नहीं हुई, इसे नोएडा के नागरिक बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली सचिवालय के पास भी हल्की फुहारों का दावा किया न्यूज़ 18 ने। तो सौरभ भारद्वाज पहुंच जाते हैं दिल्ली सचिवालय और वहां से क्या वीडियो दिखाते हैं। सौरभ भारद्वाज रिपोर्टर बनकर जाते हैं। जब मीडिया में खबर चलती है तो क्या हकीकत है दिल्ली सचिवालय की, सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो आप देखिए। सौरभ भारद्वाज रात को दिल्ली सचिवालय जाते हैं खबर देखने के बाद, और वहां पर क्या बारिश की एक बूंद भी दिखाई देती है। सौरभ भारद्वाज बाकायदा पत्ते दिखाते हैं और क्या हालचाल मिलता है, जरा सुनिए। तो साथियों, इस वक्त हम लोग दिल्ली सचिवालय के सामने हैं और आज सुबह दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों को आश्वासन दिया था कि आज आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। और जो दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा जगह बताई गई थी उसमें दिल्ली के मयूर विहार, दिल्ली के करोलबाग और दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बारिश होने की बात बताई गई थी। तीनों इलाके में हमने कई लोगों को फ़ोन किया, वहाँ के चुने हुए एमएलएज को फ़ोन किया और पता चला कि वहाँ पे बारिश नहीं हुई है, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। और फिर
जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि कहीं पे बारिश हो ही नहीं रही है, तो कहीं से एक खबर दिल्ली सरकार द्वारा डाली गई कि साहब सेक्रेटेरिएट के पास बारिश हुई है। तो मैं सेक्रेटेरिएट में आपको ये सड़क दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मेरी घड़ी में 6:32 हुए हैं और आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सूखी हुई जो है ये सड़क है। आगे अगर आप दिखाएं कि कई बार सड़क में तो पानी आप चूस लेता है पानी, मैं आपको ग्रेनाइट दिखा रहा हूं। ग्रेनाइट पे भी अगर आप देखो बिल्कुल धूल, ग्रेनाइट पे पूरी धूल है। यहां पे देखिए पूरी धूल, आप देखिए ये हाल है दिल्ली सरकार का। यहां जमीन पे दिखाइए, बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल ध्यान से दिखाइएगा ताकि लोगों को पता चल जाए। और देखिए जमीन पे तो फिर भी बारिश जो है वो जमीन सोख लेती है। हम स्टील पे चलते हैं क्योंकि स्टील पे अगर एक बूंद की बारिश भी गिरेगी तो स्टील पे उसकी बूंद जो है वो कहीं होगी। देखिए धूल, दिखाओ, आराम से दिखाओ, बिल्कुल। देखिए साहब स्टील पे एक बूंद बारिश कहीं स्टील पे नहीं है, कहीं पत्तों पे एक बूंद बारिश नहीं है। और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार की ये जो फर्जीवाड़ा जो इन्होंने सोचा होगा कि हम एक बारिश करके दिखा दें, वो दिमाग कहां से आया होगा। क्योंकि मैं यहां मंत्री रहा हूं, मुझे पता है। ऊपर एक चीज आपको दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। बादल जी ऊपर बिल्कुल उस कोने में दिखाइए, दिल्ली सरकार के सचिवालय के ऊपर बिल्कुल स्मॉग गन दिख रही है। आप उधर से दिखाओगे तो उधर से ज्यादा दिखेगी। आओ थोड़ा पीछे आओ। तो वो जो ऊपर कोने में स्मॉग गन है, वो स्मॉग गन जो है एक इस कोने में और एक उस कोने में, उधर दिखाओ वो कोने में ऊपर स्मॉग गन। अभी तो अंधेरा हो गया दोस्तों, इसलिए बहुत साफ ये स्मॉग गन नहीं दिखेगी, मगर सुबह के वक्त मैं आपको ये स्मॉग गन बड़ी साफ दिखाऊंगा। ये दिल्ली सचिवालय के 2 कोनों पे स्मॉग गन लगाई गई थी। ये पानी का छिड़काव करती है। और मेरा पूरा मानना है कि ये जो फर्जीवाड़ा इन्होंने मौसम में किया, इन्होंने एक फर्जी AQI बनाने की कोशिश की। AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर छिड़काव करके जो इन्होंने दिवाली की रात को AQI स्टेशंस को बंद कर दिया और AQI को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। जिस तरीके से इन्होंने नकली यमुना बना दी और उसके अंदर फिल्टर पानी कर दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि बारिश होगी बुराड़ी में, करोलबाग में और मयूर विहार में। तो ये जो सचिवालय है ना ये बुराड़ी में है, ना ये करोलबाग में है, ना ये मयूर विहार में है, ये तो सेक्रेटेरिएट जो है ITO के पास है। और ITO के पास इसलिए बारिश कराई गई, झूठी बारिश कराई गई, झूठ बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, यहाँ पे किसी का घर नहीं है, यहाँ पे किसी का खेत खलियान नहीं है कि कोई आके ये कह दे कि साहब यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ सरकारी अफसर हैं और सरकारी अफसर क्या बोलेंगे। और सेक्रेटेरिएट के ऊपर 2 स्मॉग गन लगी हुई हैं, जिन स्मॉग गन से अगर आप पानी की छिड़काव करेंगे तो आप किसी ना किसी को 2-4 सेकंड के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं कि बारिश हुई है। तो 2 स्मॉग गन्स आपने देख ली, एक इस कोने में और एक उस कोने में। तो दोस्तों अक्सर अगर कहीं पे बारिश होती है तो पत्तों पे छोटी छोटी बूंदें जो हैं बारिश की रह जाती हैं। आइए पूरा मुआयना कर ले कि कहीं किसी पत्ते पे कोई एक बूंद बारिश की सिरसा जी ने गिरवाई हो और हम कहें कि बारिश नहीं हुई। ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के सामने खड़े हैं और कोई बहुत रात का समय नहीं हुआ अभी तक। अभी मेरे मोबाइल में 6:38 ही हुए हैं। तो अगर ये देखिए बारिश का नामो निशान किसी पत्ते पे नहीं है। और ज़मीन देखिए बिल्कुल सूखी हुई ज़मीन है, बिल्कुल सूखी हुई ज़मीन। कोई गाड़ी देखिए कि गाड़ी के ऊपर ही कोई बूंदाबांदी हुई हो, कोई बूंदाबांदी पड़ी हो तो कहीं पे कोई बूंद दिखी हो, कोई यहाँ पे बूंद गिरी हो कहीं पे। क्योंकि दोस्तों अगर बूंद गिरती तो जो धूल है ना, धूल में कहीं कहीं बूंदों की जो है वो आकार आपको दिख जाता। देखिए छत देखिए, कोई एक बूंद पानी की यहाँ पे नहीं गिरी है। हाँ जी, बारिश तो नहीं हुई सुबह से? नहीं, बारिश तो नहीं हुई। थोड़ी तो हुई होगी।
देख लो आप भी तो यहीं पर हो। अच्छा नहीं हुई। आइए, यहाँ पे एक छोटी सी हमारी दुकान है। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? आज बारिश हुई सुबह? नहीं हुई। नहीं हुई। आज नहीं हुई? नहीं। कल हुई थी? नहीं, कल भी नहीं हुई। बारिश नहीं हुई? नहीं। चलिए, ऐसे ही आपसे पूछने आए थे। नहीं, ऐसा ठीक कुछ है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सामने सेक्रेटेरिएट है, बिल्कुल सामने सेक्रेटेरिएट है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सामने ये हमारी माता जी की छोटी सी दुकान है। और इन्होंने बता दिया कि कोई बारिश नहीं हुई, ना आज हुई ना कल हुई। तो न्यूज 18 वालों को सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो देखना चाहिए। लोग आजकल मजाक कर रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज तो पूरे मीडिया रिपोर्टर बन गए हैं। अकेले सौरभ भारद्वाज देश की मीडिया पर भारी पड़ रहे हैं। देश की मीडिया यमुना की सफाई को लेकर, दिल्ली में बारिश को लेकर बीजेपी का माहौल बनाती है। जो काम हुआ नहीं वो भी होने का दावा कर देती है। तो सौरभ भारद्वाज सारी पोल खोल रहे हैं, जो कि आजकल विपक्षी नेताओं की मजबूरी बन गई है, क्योंकि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया हकीकत दिखाता नहीं है। तो सौरभ भारद्वाज हर दावे की पड़ताल कर रहे हैं। वही सौरभ भारद्वाज को छोड़ भी दिया जाए, कृत्रिम बारिश को लेकर आईआईटी कानपुर का क्या कहना है? आईआईटी कानपुर ने साफ बोला है कि जो प्रयोग किया गया था वो सफल नहीं रहा, बारिश नहीं हो पाई है क्योंकि बादलों में नमी थी। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर का क्या कहना है, ये खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर आप देख सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश क्यों नहीं हो पाई। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल ने कहा कि जो मॉइस्चर कंटेंट था बादलों में वो कम था, सिर्फ 15-20% था, इस वजह से बारिश नहीं हो पाई, अभी ट्रायल चलते रहेंगे। तो ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है। यानी आईआईटी कानपुर खुद इस बात को मानता है कि बारिश नहीं हुई, लेकिन न्यूज 18 वाले बारिश करा देते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते? क्या मीडिया को इस तरह की झूठी खबरें चलानी चाहिए? अब विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? दरअसल इस सरकार के सारे इंजन ही फेल है, ये सरकार भी पूरी तरह से फेल है। जो फेल होने की खबर सामने आई उस पर तंज कसते अरविंद केजरीवाल। हालांकि दोस्तों फिर मैं कहता हूं कि सरकार का तो इससे क्या ही लेना देना है, ये साइंस का मामला है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सवाल यह भी उठता है कि प्रदूषण के बारे में अब इतनी चिंता है कि कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश की जा रही है। जब दिवाली पर पटाखे फोड़ने की बात थी तब बीजेपी नेता क्यों नहीं जागे? जबरदस्ती पटाखों को धर्म से जोड़ा जाता है, देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। दिवाली की परंपरा में कहीं पटाखों का जिक्र नहीं है, कोई इतिहास नहीं है इस बात का, उसके बावजूद जबरदस्ती इसे अस्मिता का मुद्दा बना दिया जाता है पटाखे जलाने को। तब बीजेपी के नेता कहते कि भैया खूब पटाखे फोड़ो, धर्म की ताकत दिखाओ। मतलब जबरदस्ती पटाखों को धर्म से जोड़ा जाता है। कब तक ऐसा किया जाता रहेगा और कब तक हमारे देश की जनता मूर्ख बनती रहेगी? माना कि अकेले पटाखों का योगदान नहीं है दिल्ली के प्रदूषण में, लेकिन दिवाली के बाद ही ऐसे हालात क्यों खड़े होते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि पटाखों का भी ठीक ठाक योगदान है। भले हमारे देश के मीडिया एंकर, बीजेपी के नेता गिनाए कि देखिए किसान पराली जला रहे हैं, गाड़ियों का धुआं है, इसका धुआं है, उसका धुआं है। मतलब पहले से ही सब धुआं धुआं है, तो उसमें क्या पटाखों का धुआं छोड़ना जरूरी है? वो बढ़ोतरी करता है या फिर कमी करता है? तो इस तरह की मूर्खता बंद होनी चाहिए। अगर कृत्रिम बारिश कराने की नौबत आ गई है तो दिवाली पर भी जनता को जागरूक करना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को, कि दिए जलाइए, मिठाई बांटिए, उसी में दिवाली का सुकून है और सबकी खुशी है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।